सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 15 हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का थर्ड पार्ट। ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने 2 वीडियोस इसके कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही, 1-2 वीडियोस और लगेंगे, फिर ये चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जो जो रिमेनिंग चैप्टर्स जो बचे हुए हैं वो धीरे धीरे मैं कंप्लीट करते जाऊंगा। तो अब देखते हैं, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि मेंडल ने किस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, किसको लेकर, सीड्स को लेकर। जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसको बहुत सारे कंक्लूजन, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक कंक्लूजन तक पहुंचा था। वो कंक्लूजन क्या है? उसने जो भी ऑब्जर्वेशंस किए, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट किए, उससे मेंडल को क्या बिलीव हो गया? These observation lead Mendel to believe that the character purple flower color masked that of white completely in the first generation and partially in the second generation. मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जब पहला जनरेशन का पॉलिनिफिकेशन होता है तो वहां पर डोमिनेंस किसका रहता है? पर्पल कलर का डोमिनेंस जो है रहता है, पर्पल कलर के फ्लावर का। व्हाइट कलर के फ्लावर का उतना जो है नहीं रहता है। जबकि जब सेकेंड जनरेशन आता है तो सेकेंड जनरेशन में जो है क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन में भी उसका डोमिनेंस रहता है लेकिन कम हो जाता है। दस पर्पल कलर अकॉर्डिंग टू हिम वाज डोमिनेंट। इसीलिए उसने ये कंक्लूजन दिया कि पर्पल कलर जो है वो क्या है, एक डोमिनेंट का भूमिका निभाता है। और वहीं पर जो व्हाइट है वो रिसेसिव होता है। मतलब डोमिनेंट मतलब ये ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाता है, और जो व्हाइट कलर है वो अपना कम इफेक्ट दिखाता है। तो जो ज्यादा इफेक्ट दिखाता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो कम इफेक्ट दिखाता है उसको बोलते हैं रिसेसिव। तो जो पर्पल कलर के फ्लावर थे या पर्पल कलर के सीड्स थे और जो व्हाइट कलर के फ्लावर थे, दोनों का जब पॉलिनिफिकेशन होगा, क्रॉस पॉलिनिफिकेशन होगा, तो डोमिनेंस कौन करेगा? डोमिनेंस करेगा पर्पल कलर, और कम डोमिनेंस किसका रहेगा? व्हाइट कलर का रहेगा। He believed that expression of white color in second generation could only happens if both the characters were present independently in a hybrid seeds. उसने ये भी बिलीव किया कि व्हाइट कलर जो होगा सेकेंड जनरेशन में तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों क्या हो, प्योर व्हाइट हो, तभी क्या होगा, व्हाइट कलर आएगा। अगर एक भी जगह पर पॉलिनिफिकेशन, अगर पर्पल कलर मौजूद है, एक ही क्यों ना हो, तो वो क्या करेगा, अपना डोमिनेंस दिखेगा। तो अगर आपको प्योर व्हाइट कलर का फ्लावर चाहिए तो दोनों के दोनों आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? व्हाइट होने चाहिए। To find out how a character was expressed, Mendel took the help of mathematical calculation to figure out how this could be possible. और उसने क्या-क्या possibilities हो सकती है पॉलिनिफिकेशन के थ्रू, उसको जानने के लिए उसने मैथमेटिक्स का जो है हेल्प लिया। और वो मैथमेटिक्स का हेल्प कैसे लिया, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है क्या किए थे, कुछ अजम्पशंस किए थे। अजम्पशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। कुछ अजम्पशंस क्या क्या है देखो। पहला है, ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 फैक्टर्स। जो भी कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो 2 फैक्टर से मिलकर बना होता है। सेकेंड है, एन ऑफस्प्रिंग रिसीव्स 1 फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स। और क्या करता है, जो ऑफस्प्रिंग जो होता है, ऑफस्प्रिंग होता है मतलब अगला जनरेशन जो होता है, वो एक फैक्टर को क्या करता है, रिसीव करता है। हमने पहले पढ़ा कि हर कैरेक्टर के 2 फैक्टर्स होते हैं। इन 2 फैक्टर्स में से एक फैक्टर ही कहाँ जाता है, ऑफस्प्रिंग में जो है जाता है पेरेंट से। दिस इज हाउ एन ऑफस्प्रिंग ऑलवेज हैज अ न्यू पेयर ऑफ फैक्टर। फिर इसको अपने पेरेंट से एक फैक्टर तो मिलता है, लेकिन फिर वो बाद में उसको 2 फैक्टर में क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है। ये हमारा सेकेंड अजम्पशन है। तीसरा, among a pair of contrasting character one is dominant and other is recessive। और जो भी 2 फैक्टर्स होते हैं, उन 2 फैक्टर्स या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक होता है डोमिनेंस और एक होता है रिसेसिव। ये हमेशा होता है। जैसे पर्पल और व्हाइट के कलर में हमेशा डोमिनेंस का भूमिका कौन निभाएगा? डोमिनेंस का भूमिका निभाएगा आपका पर्पल कलर, और रिसेसिव का भूमिका कौन निभाएगा? व्हाइट कलर। देखो, कंफर्मिंग अजम्पशन विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये जो मेंडल है, इसने अपने एक्सपेरिमेंट की पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए मैथमेटिक्स में जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका जो है इसने हेल्प लिया। अब कैसे हेल्प लिया देखो। लेट अस टेक अ पेयर ऑफ इधर 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी कॉइन्स। आपको क्या करना है, 2 सिक्के लेने हैं। या तो वो 2 सिक्के 1-1 रुपए के होने चाहिए, या वो दोनों सिक्के 2-2 रुपए के होने चाहिए, या वो दोनों सिक्के 5-5 रुपए के जो है होने चाहिए। Mark both sides of one of the coins. See that the mark does not cover the head or tail.
पोर्शन ऑफ द कॉइन कंप्लीटली। मतलब दो कॉइन लेना है, एक ये कॉइन हो गया और एक ये कॉइन हो गया। इन दोनों में से जो है किसी एक कॉइन के हेड साइड में और टेल साइड में कुछ निशान बनाना है, ताकि आप इस कॉइन और इस कॉइन में डिफरेंशिएट कर सको। तो जैसे देखो ये जो 1 रुपए का कॉइन है, इसमें यहाँ पर एक निशान बना दिया गया है। यही निशान जो है हेड की तरफ होगा और यही निशान टेल की तरफ होगा। जबकि जो सेकंड कॉइन होगा उसमें कुछ नहीं होगा। हम लोग इसको मार्क को क्यों लगा रहे हैं? ताकि दोनों कॉइन्स में डिफरेंशिएट कर सके, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। दोनों के दोनों 1-1 रुपए के ही कॉइन है तो ठीक। अब क्या करना है देखो यहाँ पे, लेट दिस मार्क्ड कॉइन बी ए एंड द वन विदाउट मार्क्स बी बी। ये जो हमने मार्क किया हुआ है 1 रुपए का कॉइन जिसके आगे पीछे निशान है, उस कॉइन का नाम रख लेते हैं ए, और जिसमें हमने मार्क नहीं किया है उस कॉइन का नाम रख लेते हैं हम लोग बी। Now toss both coins together and as they fall observe both and put a tally mark according to the condition you observe in the table given as under। फिर आपको क्या करना है, दोनों सिक्के को जो है आपको टॉस करना है। जब आप दोनों सिक्के को टॉस करोगे तो आपको क्या-क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। देखो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज मिलेगी। पॉसिबिलिटी है कि जो पहला कॉइन है उसमें भी हेड आ जाएगा, दूसरा कॉइन है उसमें भी हेड आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हुई, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ए वाले कॉइन में हेड आए और बी वाले कॉइन में क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि पहले वाला जो कॉइन है उसमें टेल आ जाए और दूसरे वाले में जो है हेड आ जाए। या चौथा सिचुएशन क्या हो सकता है कि चौथा सिचुएशन ये हो सकता है कि दोनों के दोनों कॉइन्स में टेल आ जाए। इसके अलावा तो कुछ और पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है, सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटीज जो है होंगी। रिपीट टॉसिंग द कॉइन्स अराउंड 500 to 1000 टाइम। अब इस कॉइन को आपको, पेयर ऑफ कॉइन जो है ना, इन दोनों कॉइनों को आपको ऐसे कम से कम 500 या 1000 बार तक जो है आपको करना है। अब आप क्या करोगे इसके बाद, नाउ फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑल 4 कंडीशंस। अब आप जब 1000 बार इसको कंप्लीट कर लोगे, दोनों कॉइन को टॉस कर लोगे, फिर आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालोगे कि जब हमने 1000 बार टॉस किया, तो 1000 बार टॉस किया तो कितने केसेस ऐसे मिले जहां पर दो दो हेड मिले, मतलब दोनों बार हेड मिला। तो ऐसे सिचुएशन आपको मिलेंगे 250। आप करके देखना, एक कॉइन को 1000 बार टॉस करोगे तो 250 केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर दोनों के दोनों क्या होंगे, हेड और हेड होंगे। उसके बाद पहली बार में हेड और दूसरी बार में टेल, ये इतने, इसके कितने केसेस होंगे? आंसर है इसके भी 250 केसेस होंगे। उसी तरीके से टी और एच आने के भी कितने होंगे? 250 होंगे और टोटल केसेस 1000। फिर दोनों बार टेल आने के केसेस कितने होंगे? 250 अपॉन में टोटल। तो ये कितना आएगा परसेंटेज के टर्म्स में? 25%। 1/4 आएगा ना, तो 1/4 मतलब 25%। परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करेंगे। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि हर सिचुएशन की, चाहे ये पहला सिचुएशन हो, चाहे ये दूसरा सिचुएशन हो, चाहे ये तीसरा सिचुएशन हो, ये चौथा सिचुएशन हो, सबकी पॉसिबिलिटीज कितनी होती है? 25-25% जो है होती है। मतलब अगर आप दोनों कॉइन को 100 बार टॉस करोगे, यहाँ पर तो 1000 बोला है, तो 1000 में 250 बार आएगा। लेकिन जब आप एक कॉइन को ना, सॉरी, दो कॉइन को, पेयर ऑफ कॉइन को एक साथ टॉस करोगे 100 बार, मतलब दोनों हाथ में पकड़े, एक बार टॉस किए, फिर दोनों कॉइन को दूसरी बार किए, फिर दोनों कॉइन को तीसरी बार किए, फिर दोनों कॉइन को चौथी बार किए। इस तरीके से दोनों कॉइन को 100 बार करोगे ना, तो 25 केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर दोनों में हेड और हेड आएगा। 25 केस ऐसे मिलेंगे जहां पर पहले में हेड और दूसरे में टेल आएगा। 25 केसेस ऐसे मिलेंगे जहां पर पहले में टेल और दूसरे में हेड आएगा। और 25 केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर दोनों में टेल आएगा। अब इसी कॉइन में जब इनका रेशो निकालेंगे तो ये 25 आएगा, ये भी 25 आएगा, ये भी 25 आएगा, ये भी 25 आएगा। तो इसका रेशो निकालेंगे तो रेशो कितना आएगा? 1:1:1 आएगा। तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है? 25-25। और इसका रेशो निकालेंगे तो 1:1:1 जो है आएगा। If you would have played with the same coin, what would be the probability of getting a head or a tail? अब आप इसी कॉइन के साथ आप क्या करोगे? सेम प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब आप एक कॉइन को आप टॉस करोगे ना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50% होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% होगी। तो इसका भी रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1:1 जो है आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1:1 होगा। अब आगे देखते हैं। Thus, if we assume that a coin represent a pair of Mendel's factor and HH represent pure variety of purple color plants and TT represent pure variety of white color plants.
अब ये जो हेड और टेल आया है ना, ये हेड और टेल को हम लोग मान लेते हैं कि मेंडल्स के दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर हेड है और दूसरा फैक्टर क्या है, टेल है। तो उसमें से एच और एच है, जो दोनों बार हेड और हेड है ना, ये मान लेते हैं कि ये प्योर वैरायटी ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पल कलर प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टीटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दोनों बार टी और टी आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वैरायटी ऑफ व्हाइट कलर प्लांट्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। Then HT and TH could represent a combination of character। तो ये दोनों तो प्योर और प्योर हो गए, H और H, और ये T और T भी प्योर हो गया। तो अब बचा क्या, HT और TH। तो ये दोनों आपके क्या हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो और अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास पर्पल और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है तो उसमें डोमिनेंस किसका होगा, उसमें डोमिनेंस होगा पर्पल का। तो H और T में डोमिनेंस किसका होगा, अगर H की बात करें, H अगर पर्पल कलर का रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें डोमिनेंस होगा H का। TH में डोमिनेंस किसका होगा, इसमें भी डोमिनेंस होगा H का। समझ में आया ये? तो ये दोनों कहां पर जाएंगे, मतलब पर्पल कलर में कौन कौन से आ जाएंगे। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर पर्पल कलर की बात करूं, पर्पल कलर का डोमिनेंस कौन कौन से केसेस पर होगा, तो एक तो दोनों में हो जाएगा, H और H में। HT में भी डोमिनेंस पर्पल का होगा और TH में भी होगा। तो पर्पल कलर की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, इसका 25, इसका 25, इसका 25, 75%। और व्हाइट कलर कब आएगा, जब दोनों TT हो, मतलब 25%। तो अगर आप 100 फैक्टर्स लेते हो या 100 बार एक्सपेरिमेंट करते हो व्हाइट कलर और पर्पल कलर को लेकर, तो 75% केसेस में डोमिनेंस किसका होगा, पर्पल का होगा। और 25% केसेस में डोमिनेंस किसका होगा, व्हाइट कलर का जो है होगा। इसको इस तरीके से मेंडल ने जो है क्या किया था, समझाया था। Mendel thus conducted several experiments with the several contrasting character to check his assumption। और इसने जो भी assumption लिया था, ऊपर के जो assumptions हैं उनको चेक करने के लिए उसने बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट जो है किए थे। Whether character were represented by the pair of factor and among of pair of contrasting kernel one was dominant। और उसने हर एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जब भी दो फैक्टर होते हैं तो उसमें डोमिनेंस किसी एक का ही होता है, दूसरे का डोमिनेंस जो है नहीं होता है। एक हमेशा डोमिनेंट करेगा, एक हमेशा रिसेसिव करेगा।